वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल श्री अंकित कुमार तिवारी कोचिंग सेंटर विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय में। विद्यार्थी, हमने ये व्रत लिया है कि आप लोगों को जो है फ्री में भारतवर्ष की सभी तरह के पढ़ाई कराऊंगा इस चैनल के माध्यम पर। इस चैनल पर आप लोगों को एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हर पढ़ाई होगा, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, एसएससी हो। ठीक है, बस आप लोग इस चैनल पर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद रखें। इस चैनल पर भारतवर्ष के ऐसा कोई भी पढ़ाई नहीं है जो नहीं कराया जाएगा। जी हाँ, मैं आप लोगों को वादा देता हूँ। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। आप लोग देखते जाइए कि मैं एजुकेशनल फील्ड में किस तरह आग लगाने वाला हूँ, और ऐसे ऐसे विद्यार्थी मेरे कोचिंग सेंटर से निकलेंगे जो भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ाएंगे। तो आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर कीजिए। तो विद्यार्थी पत्रकारिता का अभी क्लासेस चल रहा है। हम लोगों ने पढ़ लिया था 1.5 जनसंचार पारंपरिक दृश्य द कन्वेंशनल व्यू, जो कि शुरू कर रहे हैं। तो पारंपरिक और समकालीन दृष्टिकोण के अध्ययन को सरल बनाने के लिए आइए हम, यदि आप कोई भी भारतवर्ष के एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट सेक्टर के, तो मेरे बातों को मानेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर में आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। आइए हम इसकी विशेषताओं और अर्थशास्त्र के माध्यम से संचार का विश्लेषण करने का प्रयास करें। तो विद्यार्थी, शुरू है। आप लोग बस अपना सपोर्ट रखें, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पारंपरिक संचार विशेषताएं, कन्वेंशनल कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक। जनसंचार के पारंपरिक दृष्टिकोण ने मीडिया को शक्तिशाली माना है। संचार एक ही स्रोत से रुचियों, हितों और वरीयताओं के बावजूद अनाम और भिन्न दर्शकों के लिए क्या किया गया था। दर्शकों को निष्क्रिय माना जाता था, जो मीडिया द्वारा उन्हें परोसी गई किसी भी चीज़ को स्वीकार करेंगे। आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने का मतलब है कि आप लोगों के बीच डायमंड है, डायमंड, ठीक है। अगर हाथ से निकल गए तो बड़ा पछतावा होगा। अपने मीडिया साम्राज्यों के माध्यम से मीडिया के कुछ नियंत्रकों ने फैसला किया कि सार्वजनिक डोमेन में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, या सार्वजनिक एजेंडा के क्या होना चाहिए। वे दर्शकों के स्वाद और राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए उन्होंने न केवल मीडिया में द्वारपाल के रूप में काम किया, बल्कि मीडिया के एजेंडे को स्थापित करने में भी मदद की। इन कार्यों को क्रमशः मीडिया के गेट कीपिंग और एजेंडा सेटिंग फंक्शंस कहा जाता है। जबकि संदेश अविभाजित थे, यानी सभी दर्शकों के लिए समान। इसका उद्देश्य सभी के बीच किसी तरह की आम सहमति बनाना था। इस तरह के संचार के लिए प्रतिक्रिया नगण्य थी और इसे बहुत महत्व नहीं दिया गया था। आप लोगों ने कितने ही चैनलों को सपोर्ट दिखाया है और उनको बढ़ाया है। इस चैनल को भी आप लोग एक बार सपोर्ट करके देखें। आप लोग कहेंगे कि सही में हम लोगों ने एक डायमंड चैनल को सपोर्ट किया है। पारंपरिक मीडिया अर्थशास्त्र। इन विशेषताओं के साथ मीडिया के अर्थशास्त्र ने भी एक, आप लोगों ने मेरे न्यूज़ वाले चैनल पर भी बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया था। उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग एजुकेशन फील्ड में भी उसी तरह आप लोग भरपूर प्यार और सपोर्ट देंगे, जिससे कि मैं हमेशा मोटिवेट रहकर आप लोगों के लिए नया नया क्रिएशन करते रहूँगा। खड़ी की है। आप सभी जानते हैं कि मीडिया को विज्ञापन से अपना राजस्व मिलता है। समाचार पत्रों का बड़ा प्रसार और अधिक से अधिक टेलीविज़न चैनलों के लिए रेटिंग अंक टीआरपी अधिक लाभदायक व्यवसाय होगा। इस तरह की पारंपरिक प्रणाली में मीडिया को उतनी ही दर्शकों की आवश्यकता होती है जितनी वे संभवतः विज्ञापन के माध्यम
से राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों को व्यवस्थित रूप से लक्षित नहीं किया गया था, क्योंकि इसे बाजार की ज़रूरतों के अनुसार विभेदित नहीं किया गया था। 1.6 जनसंचार समकालीन दृश्य, द कंटेम्परेरी व्यू। आप लोगों ने बहुत ही न्यूज के क्षेत्र में बहुत ही सपोर्ट किया था, उसी विश्वास को लेकर एजुकेशनल फील्ड में आए हैं। इधर आप लोगों का सपोर्ट होने का मतलब है विद्यार्थी आप लोग बहुत ही समकालीन संचार, कंजर्वेशन जनसंचार के समकालीन दृष्टिकोण को परिभाषित करने में अभूतपूर्व रहा है। जैसा कि हम आज जानते हैं, कंजर्वेशन प्रौद्योगिकी योग को विलय करने और एक से अधिक अलग अलग प्रकार के आउटपुट का उत्पादन करने की घटना है, जो इसके उपयोग को सरल बनाते हैं। आगे के तकनीकी नवाचारों के साथ कंजर्वेशन ने मीडिया बाजार को उपभोक्ता उन्मुख बना दिया था। 24 घंटे के समाचार चैनलों और कई मनोरंजन चैनलों, अधिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों, रेडियो पर अधिक FM चैनलों की शुरुआत के साथ उपभोक्ता को सामग्री चुनने की एक बड़ी विविधता थी। दर्शकों के सभी वर्गों के लिए कुछ था, चाहे वह महिलाएं, बच्चे या वयस्क रहे। इसने मीडिया उपभोक्ताओं को अपनी राय बनाने की स्वतंत्रता दी और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच की तरह अंतर मीडिया प्रतियोगिता के साथ साथ समान मीडिया समूहों, विभिन्न समाचार पत्रों के बीच की तरह इंट्रा मीडिया प्रतियोगिता के मालिक के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा की। इस बीच नियंत्रक उपभोक्ता के हाथों में स्थानांतरित हो गया, जो बस चैनलों को बदलकर या अपने घर में आने वाले समाचार पत्र को बदलने का विकल्प चुनकर नियंत्रण चलाया। इसके अलावा जबकि प्रौद्योगिकी उत्पाद का उपयोग करना आसान हो गया, उपभोक्ताओं ने खुद को सामग्री निर्माता के रूप में पाया। उदाहरण के लिए वे अब अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी खुद की फिल्में बना सकते हैं और उन्हें हर किसी को देखने के लिए अपलोड कर सकते हैं। नागरिक पत्रकारिता इस बिंदु में एक और आयाम है, चूँकि वे निर्माताओं के साथ साथ मीडिया संचार के उपभोक्ता भी थे, इसलिए उन्हें प्रोज्यूमर के रूप में बुलाया जाने लगा। मीडिया अर्थशास्त्र, मीडिया मार्केटिंग नवाचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मीडिया ने अपने उत्पाद का चयन करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से दर्शकों को लुभाया था। आप ही लोग हैं जो मुझे अर्श से फर्श पर बैठाए और फर्श पर आप लोग इससे ऊपर भी बैठा सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों में है दम। मीडिया संगठनों के बीच मूल्य युद्ध शुरू हुआ और हर मीडिया ने अपने परिसंचरण TRP पर निर्माण करने के लक्ष्य के दौरान अपनी कीमतों को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश की। हर माध्यम ने किसी भी अन्य उपयोग करने योग्य वस्तु की तरह खुद को विपणन करना शुरू कर दिया, जैसे कि साबुन या शैम्पू। मीडिया खुद को बेचने के लिए मीडिया के अलावा अन्य उत्पादों या सेवाओं के साथ भी सहयोग करता है। अधिकांश संगठन अधिक मीडिया प्लेटफॉर्मों के मालिक बनना चाहते थे। उदाहरण के लिए एक समाचार पत्र के पास एक रेडियो चैनल, एक टीवी चैनल, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और एक समाचार एजेंसी भी थी। इससे न केवल उन बाज़ारों में एकाधिकार बनाने में लाभ हुआ जिनमें वे संचालित थे, बल्कि उनके सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए एक आत्मनिर्भर समर्थन प्रणाली बनाने में भी मदद की। वे बेहतर प्रस्तावों और पैकेजों के साथ अपने विज्ञापनदाताओं के साथ बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में थे। मीडिया कंपनियां आज दर्शकों की मांगों के अनुसार काम करने, दर्शकों की भागीदारी और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है, जबकि लाभ अधिकतम रखने का लक्ष्य भी रखती है।
1.7 है मीडिया और वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। मीडिया पहले जनता की राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिस तरह से वे चाहते थे, और समकालीन समय में भी इसे प्रभावित करना चाहते हैं। मीडिया को अब भी कम शक्तिशाली के रूप में नहीं गिना जा सकता है। कुछ परिवर्तन है जो मीडिया एक सूक्ष्म तरीके से लाता है, जो दर्शकों को जानबूझकर महसूस नहीं होता है। जब तक कि समाज जहां ये मीडिया संचालित होते हैं, मीडिया साक्षरता पैमाने पर उच्च नहीं होता। दुर्भाग्य से भारत के लिए ऐसा नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे अलग अलग जनसांख्यिकी, संस्कृतियों, धर्मों, खरीदने की क्षमता, पहुंच का स्तर आदि। लेकिन उससे पहले आइए हम कोशिश करें और समझें कि वास्तविकता के सामाजिक निर्माण का क्या अर्थ है और मीडिया इसे कैसे बनाता है। वास्तविकता का सामाजिक निर्माण वास्तविकता का चित्रण है जो दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि मीडिया इसे देखता है। यह मीडिया द्वारा प्रस्तुत एक प्रकार की विकृत वास्तविकता है, जिसे बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित एजेंडा के साथ प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो सनसनी खोज के माध्यम से लाभ कमाने के संदर्भ में हो, समाज के किसी भी दिए गए वर्ग का कुछ चित्रण हो, या कुछ पूर्व परिभाषित नैतिक और सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों और मानदंडों द्वारा आधुनिक महिलाओं की एस्टीरियोटाइप करना हो। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। भारतीय टेलीविज़न चैनलों पर कई विज्ञापन फेयरनेस, क्रीम और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उनकी औसत दर्जे की प्रभावशीलता के बारे में बात करते हैं, ताकि उन्हें आकर्षक दिखने में मदद मिल सके। अनजाने में फेयरनेस विभाग भारत में सुंदरता के मापदंडों में से एक बन गई है। मीडिया ने इसे बढ़ावा दिया है और लोगों ने सूक्ष्म प्रभाव के कारण जो संदेश सुदृढ़ीकरण वर्षों से बनाता है, इसे अब पीढ़ियों के लिए स्वीकार किया है। आइए हम कुछ और उदाहरणों को देखें। एक आधुनिक भारतीय महिला को मीडिया में एक सुपर वुमन के रूप में चित्रित किया गया है, जो परिवार और पेशे की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक और त्रुटिहीन रूप से संभालती है। वह अच्छी तरह से खाना बनाती है, अच्छी तरह से कपड़े पहनती है और बोर्ड की बैठकों में जाती है। वह नैतिक रूप से ईमानदार है और वह एक प्यार करने वाली माँ और कर्तव्यपरायण गृहिणी है और कभी भी किसी भी भूमिका में नहीं लड़खड़ाती। इस तरह का चित्रण व्यवहारिक रूप से कभी संभव नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया उन्हें पारंपरिकता और आधुनिकता के मिश्रण के रूप में चित्रित करता है, और इस तरह से एक आधुनिक भारतीय महिला को बड़े पैमाने पर जनता द्वारा माना जाता है। यह कथित वास्तविकता जिसके माध्यम से मीडिया समाज को रोल मॉडल देता है या विभिन्न वास्तविकताओं की छवियां बनाता है। वास्तविकता का सामाजिक निर्माण है। हम इसे सामाजिक निर्माण कहते हैं क्योंकि हम एक संस्कृति के रूप में इसे सच मानते हैं। यही कारण है कि मीडिया सिद्धांतकारों का मानना है कि वास्तविकता वह नहीं है जो वास्तविक है, वास्तविकता वह है जिसे माना जाता है। संचार संकेतों और प्रतीकों के होते हैं। संचार वैज्ञानिकों का मानना है कि जबकि उद्देश्य अर्थ प्रतीकों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर एक लाल रोशनी का मतलब हर किसी के लिए समान होता है। संकेत समझने के लिए अधिक जटिल होते हैं क्योंकि वे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकते हैं। उनके व्यक्तिपरक अर्थ हैं। अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थानों का उपयोग कीजिए। इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना कीजिए। मीडिया कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? आप वास्तविकता के मीडिया निर्माण को कैसे देखते हैं? अब हम सारांश पढ़ते हैं। मीडिया ने कभी भी परोपकार के लिए काम करने का वादा नहीं किया, हालांकि उन्हें सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने के लिए बनाया गया था। दर्शकों को उस तरह की सामग्री के बारे में पता होना चाहिए
जो यह पीस पेश कर रहा है और सामूहिक रूप से इसको स्वीकार अस्वीकार करना चाहिए। प्रारंभ में देश के राजनेता मीडिया को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर मजबूत देखना चाहते थे, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए उनकी योजना बनाई गई थी वे अलग अलग थे। लेकिन एक बार जब यह इकाई शक्तिशाली हो गई तो इसने अपनी ज़रूरतों के अनुरूप अपना ध्यान केंद्रित किया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। केवल मीडिया के कदाचार की निंदा करने वाले और भारतीय समाज में सिंथेटिक मूल्य प्रणाली शुरू करने वाले दर्शक ही समाचार, मनोरंजन और रोल मॉडल के नाम पर दर्शकों को परोसे जा रहे कार्यों में बदलाव ला सकते हैं। परिवर्तन हमेशा लंबा समय लेता है और कभी भी आसान नहीं होता। भविष्य आशा रखता है। अब देखना है यह है कि लोगों के साथ हमारा मीडिया इस चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं। शब्दावली है। संचार का मतलब हुआ सूचना का आदान प्रदान। पारंपरिक मीडिया समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविज़न। अभिसरण मीडिया बाजार में इसे उपभोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का संयोजन। नई मीडिया इंटरनेट आधारित मीडिया। मध्यस्थता वास्तविकता। वास्तविकता का मीडिया निर्माण जो समाज में मौजूद चीज़ों से अलग है। बौद्ध प्रश्नों के संभावित उत्तर। प्रेषक एक चैनल के माध्यम से एक रिसीवर को संदेश भेजता है। जब रिसीवर प्रेषक को अपनी प्रतिक्रिया देता है तो इसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। संचार मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। प्रभावी संचार के लिए बाधाएं हैं। असुविधाजनक समय, सूचना अभिधार, भौतिक शोर, भाषा शब्दावली, शब्दार्थ और मनोवैज्ञानिक शोर के रूप में तकनीकी मुद्दे, धारणात्मक मतभेदों, विश्वासों की कमी, ईर्ष्या और सूचना फिल्टरिंग के रूप में। बोध प्रश्न। विभिन्न प्रकार के संचार। अंतर्व्यक्तिगत संचार, अंतर्व्यक्तिगत समूह संचार और जनसंचार। जिन लोगों के पास जानकारी के बेहतर स्रोत है वे उस मामले के लिए किसी भी समाज में अधिक संसाधनपूर्ण, समृद्ध और मजबूत हैं। वे शक्ति और नियंत्रण का उपयोग करते हैं, दूसरे लोगों का सम्मान करते हैं। पारंपरिक मीडिया, सिनेमा और लोक मीडिया के अलावा समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविज़न है। नया मीडिया इंटरनेट पर आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म है। अन्य वर्गीकरण है। प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न। अक्सर फिल्में अपनी श्रेणी में आती है। बोध प्रश्न 3। अभिसरण का अर्थ है प्रौद्योगिकियों का विलय करना और एक से अधिक प्रकार के एक अलग प्रकार के आउटपुट का उत्पादन करना। यह मीडिया सामग्री का उपयोग सरल और मीडिया बाजार उपभोक्ता के अनुकूल बनाता है। मोबाइल फ़ोन एक फ़ोन होने के अलावा आपका रेडियो, टीवी और इंटरनेट हो सकता है। वास्तविकता के सामाजिक निर्माण का अर्थ है वास्तविकता का चित्रण दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। जिस तरह से मीडिया इसे देखता है या मीडिया द्वारा प्रस्तुत एक विकृत वास्तविकता हो सकती है जिसे बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित एजेंडा के साथ प्रस्तुत किया गया है। एजेंडा सनसनी खोज के माध्यम से अधिक लाभ कमाने के लिए हो सकता है या यह समाज के कुछ वर्गों की रूढ़िवादिता हो सकती है। विद्यार्थी लोग, आप लोग ही देखिए, मेरा जितना ऑडियंस है, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, सभी लोग मेरे लिए भगवान हैं और आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आगे भी इसी तरह अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद देते रहेंगे। आप ही लोग हैं जो मुझे साइकिल से मोटरसाइकिल पर बैठाएं, मोटरसाइकिल से स्कूटी पर बैठाएं और आप ही लोग जो कि पैदल चलने के भी, जो कि हर जो है, मैं समझता हूँ कि मेरा ऑडियंस, मेरा सब्सक्राइबर ही मेरे भगवान हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्यार से मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सब कुछ आप ही लोगों का आशीर्वाद है। अब एजुकेशन में आदमी आया है तो ज़रूर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे। जो भी है, जो भी बनूंगा, जो भी आदमी करता है, समझते हैं कि अपने सब्सक्राइबर के बदौलत, ऑडियंस के बदौलत। तो इसी तरह आप लोग चैनल पर प्यार, आशीर्वाद देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग भी पढ़ाई करते रहे, मुझे भी पढ़ने देते रहें, क्योंकि पढ़ने में ही सबकी भलाई है।
सर्व शिक्षा अभियान। जय हिंद, हर हर महादेव।